अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सोचिए अगर एक दिन पूरी दुनिया से सब प्लांट्स, सब एनिमल्स और सब इंसेक्ट्स गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या हम जिंदा रह पाएंगे? यही है एक ऐसी पावर जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। इस पावर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। हमने 9th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया है। देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि एक जगह पर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स का होना। जैसे कि एक जंगल में प्लांट्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, सब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये है बायोडाइवर्सिटी। मिसाल के तौर पर एक जंगल में बहुत सारे दरख्त होते हैं, पौधे हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, सभी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यही बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी तब देखी जाती है जब हम ये गिनते हैं कि वहाँ कितनी अलग अलग स्पीशीज़ हैं। मिसाल के तौर पर ये एक पार्क में 50 तरह के बर्ड्स हैं, 30 तरह के इंसेक्ट्स हैं और 10 तरह की ट्रीज़ हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड, हम ये भी देखते हैं कि एक ही स्पीशीज़ में कितनी वैरायटी है, मतलब उनमें कितना डिफरेंस है। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं लेकिन हम सब अलग अलग दिखते हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, स्किन कलर्स डिफरेंट है, हेयर कलर डिफरेंट है। ये भी एक स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशंस होते हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज़ और उनके टाइप्स के अंदर भी छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है उतना ज़्यादा एरिया हेल्दी और बैलेंस्ड रहता है। अब हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमंस एंड द प्लैनेट्स। बायोडाइवर्सिटी हमें और हमारे प्लैनेट को बहुत इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरी सर्विसेज देती है। ये सर्विसेज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। जैसे कि ट्रीज़ जो होते हैं वो हवा साफ़ करते हैं, प्लांट्स हमें मेडिसिन्स और फूड देते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। हेयर आर सम की बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट यानी मेन फ़ायदे समझते हैं जो बायोडाइवर्सिटी हमें देती है। सबसे पहले है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, देन क्लाइमेट रेगुलेशन, थर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट पे है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि ट्रीज़, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया की वैरायटी, यानी ये वैरायटी इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखती है। जब सब स्पीशीज़ सही नंबर में होती हैं तो ही इकोसिस्टम हेल्दी रहता है। जैसे जंगल में अगर घास खाने वाले हैं या गोश्त खाने वाले और ट्रीज़ सब एक बैलेंस में है तो जंगल स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर एक ग्रुप कम हो जाए तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल साइकिल सच एज द कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। बायोडाइवर्सिटी अर्थ की इम्पोर्टेंट साइकिल्स को चलाने में हेल्प करती है, जैसे कि कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को। कार्बन साइकिल में देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और ऑक्सीजन बना देते हैं। जब हम जंगलात को काटना शुरू कर देंगे, जंगलात नहीं रहेंगे, तो क्या होगा कि कार्बन हवा में ज़्यादा हो जाती है और यही जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। नाइट्रोजन साइकिल में खासकर बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए यूज़फुल बनाते हैं। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। यानी कि बायोडाइवर्सिटी ही इकोसिस्टम को बैलेंस रखती है। हर स्पीशीज़ का एक अपना रोल होता है। यही स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट साइकिल जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल्स को सही तरह से चलने में हेल्प करता है। अगर बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाए तो पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रेगुलेशन। प्लांट्स एंड एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स और एल्गी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये उनके फूड बनाने का प्रोसेस होता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस्ड। जब प्लांट्स और एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं तो ज़्यादा गर्मी नहीं होती। इससे जो क्लाइमेट जो है वो बैलेंस रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ सकता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर हम ज़्यादा प्लांट्स लगाएं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो क्लाइमेट ठीक रहेगा।
इसी वजह से प्लांट्स लगाना और नेचर बचाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ वास्ट एरे ऑफ रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत सारे तरीके के रिसोर्सेज देती है, मतलब हमें ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें नेचर से ही मिलती हैं। फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटेरियल एंड फ्यूल। बायोडाइवर्सिटी से हमें फूड मिलती है, मेडिसिन और घर बनाने का सामान और जलाने के लिए फ्यूल मिलता है। जैसे कि मेडिसिन की अगर हम बात करें, हल्दी और एलोवेरा जैसे प्लांट्स से दवाइयाँ बनती हैं। फूड में जैसे हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। बिल्डिंग मटेरियल में हम लगाने के पेड़ दरख्तों से लकड़ी मिलती है जो घर बनाने में लगती है। फिर फ्यूल वही लकड़ी और कुछ मतलब दरख्तों से ऑयल मिलता है जो फ्यूल की तरह यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, आज से एक प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने आसपास पौधे लगाएंगे, जानवरों का ध्यान रखेंगे और नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर बायोडाइवर्सिटी बच गई तो हम बचेंगे, अगर बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।